हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आज हम हाल ही में आए हुए यूनियन बजट जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को पेश किया था, उस बजट से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आज उन क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश किया है। यह भारत का केंद्रीय बजट है, तो यह भारत का कौन सा केंद्रीय बजट है? तो किस नंबर का केंद्रीय बजट है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 75वां केंद्रीय बजट है। तो दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया हुआ है, तो ये हमारा 75वां केंद्रीय बजट है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमारे देश आज़ाद होने के 75 वर्ष हो चुके हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 75वां है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद होता है जिसे एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? तो वो आर्टिकल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 112 के अंतर्गत एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 112 है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया है। उन्होंने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया है? तो दोस्तों, हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 में अपना बजट पेश किया है, तो यह कितनी बार लगातार पेश कर चुकी हैं? दोस्तों, यह उनके द्वारा पेश किया गया 5वां तो 5 बार पेश कर चुकी हैं, यह 5वां बजट है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, और इसी के कारण वो ऐसी छठी महिला भी बन गई हैं जिन्होंने 5 बार बजट पेश किया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये ऐसा करने वाली छठी महिला हैं। तो इससे पहले 5 लोगों ने 5 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने कितना समय लिया? तो दोस्तों, उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था वो कितने मिनट का था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटे और 25 मिनट का यह भाषण चला था, उन्होंने इतना समय लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला है, 2023 के केंद्रीय बजट में कितने प्राथमिकताओं पर जोर दिया है? तो हाल ही में जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उनमें उन्होंने कितनी प्राथमिकताओं को, कितनी प्रायोरिटी को जोर दिया है? तो वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, प्रायोरिटीज़ में जोर दिया है, जिसमें से है कुछ है ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी है। तो ऐसे करके 7 प्रायोरिटी सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर हुआ, और इनकम टैक्स का जो स्लैब बदला वो है। तो ऐसे करके 7 पूरे प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। तो दोस्तों, वो पॉइंट मैं लाना भूल गया हूँ, मैंने लिखा हुआ था लेकिन वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया है। तो चलिए, फिर मैं आपको इसकी PDF में दे दूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 का विषय क्या है? तो दोस्तों, जो हाल ही में 23-24 का बजट पेश किया गया है उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका विषय वसुधैव कुटुंबकम है।
तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो दोस्तों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7% जी। तो पूरे वर्ष इसका आर्थिक वृद्धि जो है उसका अनुमान 7% रखा हुआ है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को आंका है। तो राजकोषीय जो घाटा है वो कितना आंका गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 5.9% घरेलू उत्पाद के लिए राजकोषीय घाटे को आंका है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है? तो यही दोस्तों ये पहली जो प्रायोरिटी थी वही है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट कितना रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19,700 करोड़ रुपए रखा है हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए आय के बीच आयकर आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। तो 6 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए के बीच जो आयकर का स्लैब है उसकी दर है 10%। तो दोस्तों इसका स्लैब मैंने आगे दिया हुआ है, अभी आप लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन अगला भी है उसमें मैंने दिया हुआ है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मैं आप लोगों को स्लैब भी दिखाऊंगा, इसका कितने परसेंट है, पुराना वाला भी और न्यू वाला भी। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 89,155 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत के बजट 2023 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो डिफेंस के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो वो है दोस्तों 5.94 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए आवंटन किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बजट के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कुछ भी पूछ लेता है, उस सबके अलग अलग स्लैब पूछ लेता है। तो ये दोस्तों ऐसे याद रखिएगा, उनकी अमाउंट भी पूछ लेता है अलग अलग करके। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो अभी हमने डिफेंस में देखा था, अब आया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो आवंटन किया गया है उसकी राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.70 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में रेल मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो दोस्तों अब रेल मंत्रालय में भी बजट पेश किया गया था, तो रेल मंत्रालय के लिए भी आवंटन किया गया है। तो उसकी राशि कितनी है? तो दोस्तों आप लोगों ने बजट देखा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.40 लाख करोड़ रेल मंत्रालय को दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2.6 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में गृह मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों बजट में गृह मंत्रालय को कितने रुपए मिले हैं तो वो भी देखते हैं। तो उस गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए जो आवंटन किया गया है उसकी राशि है ऑप्शन नंबर ए 1.78 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो दोस्तों इसमें था रसायन और उर्वरक मंत्रालय, तो यहाँ पे है ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो आवंटन किया गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सेम है, थोड़ा डिफरेंस है सब में। तो दोस्तों इसकी अमाउंट सही से याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.60 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में संचार मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो यहाँ पे आ गया संचार मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसकी है 1.23 लाख करोड़ रुपए संचार मंत्रालय को दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जो कि आवंटन किया गया है उसकी राशि है ऑप्शन नंबर ए 1250 करोड़ रुपए आवंटन किए गए फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के बजट 2023 में जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो वो है 70,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए जो कि आवंटन किया गया है तो ये है 5,943 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवंटन किया गया है उसका है 79,590 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन किए गए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में EVS FAME के 5 एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 5 एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की योजना के लिए जो कि आवंटन किया गया है उसकी राशि है 5,172 करोड़ रुपीस आवंटन किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट 2023 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की योजना के लिए इसकी राशि है
ऑप्शन नंबर डी 2491 करोड़ रुपीस इसके लिए अलॉटेड किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अंतर्गत रेलवे की प्रीमियर ट्रेनों के लिए कितने से अधिक कोचों का नवीनीकरण किया जाएगा। तो जो दोस्तों रेलवे की जो प्रीमियम ट्रेनों में है, तो उसमें जो कोच का नवीनीकरण किया जाएगा वो कितने से अधिक कोच होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1000। तो 1000 से अधिक कोचों का नवीनीकरण किया जाएगा, जो कि रेलवे की जो प्रीमियर ट्रेनें होती हैं उनके लिए 1000 से अधिक कोचों का नवीनीकरण किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्ष में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अभी पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था एकलव्य मॉडल जो विद्यालय थे उसके लिए आवंटन कितना किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कितने शिक्षकों को। अब उसी के अंदर उनके अंदर जो शिक्षक हैं और कर्मचारियों की भर्ती जो की जानी है वो कितनी करनी है। तो इनकी राशि है इनका है 38,000 कर्मचारी और सहायक भर्ती किए जाने हैं। तो 38,000 कर्मचारी या शिक्षक को भर्ती किया जाएगा। तो ये अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये वो कर्मचारी और शिक्षक हैं जो कि हैं 38,000। काफ़ी बड़ी अमाउंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो दोस्तों वह किस वर्ष तक है जब सरकार 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो वह करेगी ऑप्शन नंबर सी 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये दोस्तों सरकार का लक्ष्य इस बजट में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितने से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 16 से ऊपर चली जाती है तो वे वरिष्ठ में हो जाते हैं। तो वे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिक जमा सीमा कितने से बढ़ाकर कर दी गई है, जो अब 30 लाख हो गई है। तो पहले कितनी थी जिसको बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। तो वो पहले थी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है। तो दोस्तों फिर से आ गया है, कर की दर 9 से 12 लाख रुपए के बीच जो कर की दर है वो है दोस्तों 15%। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका आयकर स्लैब दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा। मैंने ओल्ड वाला भी रखा है और न्यू वाला भी रखा है, जिसमें से ओल्ड में जहाँ पहले 0 से 5 लाख तक नील था, तो अब वो यहाँ 3 लाख तक नील है। दोस्तों ये नया है, ये पुराना वाला है। तो इसमें दोस्तों देखिए जहाँ 9 से 12 लाख ये रहा। रुकिए दोस्तों आप लोगों को मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ से 9 से 12 लाख पे यहाँ पे कितना है 15%। और जो पहले था ये 10 से 12.5 लाख पे 20% था। और इससे पहले 15% लगता था 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% था, जो उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया है 9 से 12 लाख में 15% कर दिया है। दोस्तों ये स्लैब रेट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें से क्या क्या किया है इन्होंने। पहले जो था 0.5 लाख तक नील था, तो अब इन्होंने 0.3 लाख तक नील कर दिया है। पहले 5 से 7.5 लाख तक 10% था, अब इन्होंने 3 से 6 लाख रुपए के बीच में 5% देना है। इसमें था 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% था, अब इसको घटाकर कर दिया है
6 से 9 लाख तक 10% लगेगा। फिर इसमें 20% जहाँ लगता था 10 से 12.5 लाख के बीच में, तो यहाँ पे उसको कर दिया 12.5 से 15 लाख के बीच में। और एबव जब 15 लाख हो जाएगा तो 30% लगेगा। और यहाँ पे एबव जब 15 लाख था तो 30 लाख। वैसे ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने देख लिया है इसका स्लैब। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्णय कर व्यवस्था में उच्चतम आधार दर को 37 से घटाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है। तो निर्णय कर व्यवस्था है उसमें उच्चतम आधार जो दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है 35%। तो इसमें 2% इसको घटाकर 35 कर दिया है, जो पहले 37% था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से कितने लाख रुपए की जाएगी। तो मासिक आय खाता जो था योजना, उसको अधिकतम जमा सीमा संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से कितने लाख रुपए की जाएगी। तो ये है 15 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बजट के अंतर्गत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर स्वच्छता संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए जो है रोग मुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए आत्मनिर्भर संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वो अमाउंट है ऑप्शन नंबर बी, 2200 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में देते हुए इन्होंने कृषि ऋण लक्ष्य के लिए को बढ़ाकर इन्होंने इसको कर दिया है 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इसको भी बढ़ाया है इन्होंने, पहले कुछ होगा उसको अब 20 लाख रुपए बढ़ा दिया है ऋण। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने भी बजट में से क्वेश्चन बन सकते थे मैं वो आप लोगों के लिए सारे लेके आया हूँ। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।